नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। दिन भर की भागदौड़ और रोजमर्रा के कामकाज के बीच खबरें हम सबको रखती हैं खबरदार, लेकिन इन खबरों के बीच भी कुछ खबरें होती हैं जो रहती हैं कुछ खास, या यूं कहें कि ये होती हैं जरा हटके। तो इन्हीं खबरों को समेट कर लाए हैं हम खास पेशकश। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जो देसी के साथ साथ विदेशियों को भी अपनी ओर खींच रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में देश के कलाकार बेहतरीन प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अंकुर ग्रुप के कलाकारों ने बॉलीवुड नृत्य की प्रस्तुति दी। फेस्टिवल में डीडी ग्रुप ने भी ब्रेक डांस की प्रस्तुति दी। इसके बाद भोपाल के राकेश जोशी रंगकर्मी की सीढ़ी दर सीढ़ी पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें शिक्षा पर जोर दिया गया, साथ ही समाज की कुरीतियों को चित्रांकित किया गया। इसके अलावा रोहन एंड ग्रुप के कलाकारों ने एक कॉमेडी बॉलीवुड के गानों की कॉमेडी मिक्स नृत्य की प्रस्तुति दी, जो महमूद को समर्पित थी। मंच पर मनोरंजन के साथ सम्मान भी हुआ। मंच पर थिएटर, फिल्म और टेलीविजन के अभिनेता और अभिनेत्रियों को सम्मानित किया गया। चर्चित धारावाहिक लापतागंज के कृष्णा भट्ट, मेकअप आर्टिस्ट पर्णिका श्रीवास्तव, मतादीन विश्वकर्मा, रविराज सिंह असिस्टेंट कमांडेंट और इंद्रजीत दीक्षित का सम्मान अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी के हाथ हुआ। कुल मिलाकर कहें तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ने स्थानीय के साथ देश के कलाकारों को मंच दिया है, जहां वे अपने हुनर को दुनिया को दिखा सकें, और उनकी प्रस्तुति ने सभी को आकर्षित किया है, फिर वो देसी हो या फिर विदेशी। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, खजुराहो। गुना में सरकारी जमीन को अपना बताकर एक महिला को बेचने का गंभीर आरोप नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार पर लगा है। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गुना नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा के पिता अमरीक सिंह सलूजा और इनकी माता जानकी देवी पर सरकारी जमीन को अपना बताकर राम स्वरूपी बाई पटवा को बेचने का आरोप लगा है। राम स्वरूपी बाई जब जमीन का नाम अपने ट्रांसफर कराने पहुंची तो पता चला कि यह सरकारी जमीन है और उस पर सरकार का कब्जा भी। जमीन खरीदी में धोखाधड़ी की शिकायत राम स्वरूपी देवी ने थाने में की है, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उधर राजेंद्र सलूजा का आरोप है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, क्योंकि एफआईआर में जिन 5 लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बदले की भावना, खसरे में कहीं भी मेरे पिताजी के नाम जमीन नहीं है। मेरे पिताजी के नाम एफआईआर की जा रही है। 90 साल उम्र है, 25 साल से गुरुद्वारे के अध्यक्ष हैं। मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। मरे हुए व्यक्तियों के खिलाफ मध्य प्रदेश का शायद पहला मामला होगा, जहां 15 साल पहले जो व्यक्ति मर चुका है उसके खिलाफ एफआईआर की गई है। जबकि जो आवेदन पत्र दिया गया है पीड़ित ने, उसमें लिखा है कि साहब सरकारी जमीन बेच दी गई, उसको रजिस्ट्री करा दी गई, लेकिन उसमें ये तिथि बात कारण जो है अभी का डला हुआ है कि बेची गई, जबकि उसका मकान मौके पर बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। इधर पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो विवेचना में तथ्य आएंगे उस आधार पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसकी मौत हुई और उसमें किसकी सहभागिता है घटना में, उसकी विवेचना करके उसमें सही जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सरकारी जमीन को अपना बताकर बेचने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। आरोपी का परिवार शहर का रसूखदार परिवार है। देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब और क्या कार्रवाई करती है। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18, गुना।
उसने नामांतरण शासकीय रोड में से कैसे कर दिया? अभी वर्तमान में 1 महीने पहले नामांतरण के लिए सीधे एसपी को आवेदन देते हैं, तहसील में आंध्र नहीं प्रदेश देते। के अनंतपुर से एक सांसद के जूता चूमने का वीडियो सामने आया है। वाईएसआरसीपी के सांसद ने पुलिसकर्मी का जूता साफ करके उसे चूमा। राज्य में सत्ताधारी पार्टी के सांसद ने ऐसा क्यों किया, देखिए। वाईएसआरसीपी के सांसद के सरेआम पुलिस का जूता चूमने की हरकत ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। मीडिया के सामने जूता चूमकर इस सांसद ने हर देखने वाले को सन्न कर दिया। जगनमोहन की पार्टी के सांसद गोरंतला माधव ने अन्नपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफेद कपड़े से पहले एक शहीद पुलिसकर्मी के जूते को साफ किया और फिर पत्रकारों के सवालों से पहले जूते को चूम लिया। लेकिन जूता चूमते वक्त सांसद माधव ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। लोगों की जिंदगी बचाने और राष्ट्र की संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए शहीद हुए कितने ही वीर पुलिसकर्मियों के जूते चूमकर मैं उन्हें नमन करता हूं। सुन लिया आपने, सांसद माधव ने यह काम पुलिसकर्मियों को सम्मान देने के लिए किया, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और है। दरअसल जगनमोहन के सांसद ने यह काम टीडीपी नेता और पूर्व सांसद दिवाकर रेड्डी के खिलाफ विरोध जताने के लिए किया। दिवाकर रेड्डी ने पार्टी की बैठक में पुलिस वालों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दिवाकर रेड्डी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो पुलिस वालों से जूता चटवाएंगे। दिवाकर रेड्डी की इसी बात से गोरंतला माधव बेहद आहत थे। अनंतपुर जिला पुलिस ने टीडीपी मंत्री के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने की बात कही थी और पुलिस ने दिवाकर रेड्डी से बिना शर्त माफी मांगने के लिए भी कहा था। अनंतपुर जिले में हिंदूपुर से सांसद गोरंतला माधव राजनीति में आने से पहले पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और शहीद पुलिसकर्मी का जूता चूमने के साथ ही उन्होंने टीडीपी नेता के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया है और कहा कि अगर पार्टी आलाकमान उन्हें अनुमति देती है तो वो दिवाकर रेड्डी को सबक सिखाने के लिए न सिर्फ अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा देंगे बल्कि वापस पुलिस विभाग में शामिल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इल्म की अहमियत क्या है भला आज कौन नहीं जानता। ऐसे में बूंदी की जिलाधिकारी अनोखी पहल काबिल तारीफ है। कैसे, ये पहल देखिए। आओ कुछ ऐसा कर जाएं, इल्म की रोशनी से अंधेरा मिटाएं। अपनों से अपनों की बात सिर्फ बात नहीं, एक आगाज है शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए, जिसे बूंदी की जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर ने शुरू किया है। अमूमन वैसे तो अधिकारी निर्देश देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तेज कंवर इससे जरा हटकर हैं। जिले के हर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिख रही हैं और पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने का पैगाम दे रही हैं ताकि स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी बेहतर हो सके। जो सेवानिवृत्त लोग थे और जो बालिकाएं उसी स्कूल से पढ़ के निकली थी, उनको मैंने मोटिवेट किया कि हम इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप यदि थोड़ा समय देंगे और इनकी क्लास लेंगे तो विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। इस तरह से मैंने उनके मन में जोश और उत्साह भरा और इसके अच्छे परिणाम मुझे मिले। स्कूल के रिजल्ट संभाग स्तर पर प्रथम रहे। मतलब आखिर अपनों से अपनों की बात है क्या, अब वो भी जान लीजिए, जिसके तहत शिक्षकों को जिम्मेदारी की याद दिलाई जाती है। प्यार और प्रेरणा की भाषा में बच्चों को पढ़ाई, अच्छा रिजल्ट, अनुशासन और शैक्षणिक माहौल, बोर्ड रिजल्ट में सुधार, बच्चों के स्कूल आने नहीं आने पर परिजनों से संपर्क करने, हर पीरियड में पढ़ाई और मॉनिटरिंग की सीख, समय पर होमवर्क, स्कूल में साफ सफाई, कमजोर छात्रों को एक्स्ट्रा क्लासेस, समय समय पर सब्जेक्ट टीचर स्टाफ मीटिंग। पूरे विकास नगर के जो संभ्रांत लोग थे, भामाशाह थे, दानदाता थे, उनको एकत्रित किया, मीटिंग की उनकी और एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई और उनके माध्यम से घर घर जाकर हमने जनसहयोग किया। बूंदी के डीओ तेज कंवर बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है और उनकी ये पहल काबिले तारीफ है, क्योंकि शिक्षा में जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है उस मुकाम तक हर बच्चा पहुंचे, यही उनका ख्वाब है। तेज कंवर राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। तेज कंवर को संदीपन पुरस्कार मिल चुका है। शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है।
1995 में विकासनगर के स्कूल का नक्शा बदला। स्कूल 2 कमरों से 20 कमरों में तब्दील कर दिया। स्कूल में तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। जिले के अव्वल स्कूलों में शुमार करवाया। यह स्कूल 0 था, मात्र 1-2 कमरों के अंदर ये स्कूल चल रहा था, जो कि डिस्पेंसरी थी, उसमें स्कूल चालू कर दिया था। इस स्कूल को मैडम तेज कंवर जी ने 0 से ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचा दिया। डीओ तेज कंवर की इमेज शिक्षा जगत में एक आदर्श शिक्षक के रूप में है, लिहाजा वो शिक्षा की अहमियत को बेहतर समझती हैं। तभी तो बच्चों की शिक्षा में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती हैं। इसीलिए वो सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और स्टाफ को अपनों से अपनी बात नाम से पत्र लिख रही हैं, शिक्षकों को प्रेरित कर रही हैं और इसका असर भी शिक्षकों पर खूब हो रहा है। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पुदुचेरी, जहां बालाकोट एयर अटैक के हीरो अभिनंदन की मूर्ति की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मूर्ति भारत के रियल हीरो के सम्मान में बनाई गई है। पुदुचेरी की मशहूर चॉकलेट की दुकान इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में है। तरह तरह की चॉकलेट से नहीं, बल्कि देश के रियल हीरो विंग कमांडर अभिनंदन की वजह से। इस शॉप में अभिनंदन की स्पेशल मूर्ति रखी गई है और मूर्ति न तो पत्थर की है और न ही वैक्स की, बल्कि पूरी तरह से चॉकलेट की बनी हुई है। वैसे तो जुका नाम की ये चॉकलेट शॉप हर साल क्रिसमस और नए साल के मौके पर मशहूर हस्तियों और राजनेताओं की मूर्तियों को बनाता है, लेकिन अब की बार दुकान के मालिक ने अपनी थीम को बदला। नेताओं की जगह देश की रक्षा में जान की बाजी लगा देने वाले जाबाज को तवज्जो दी और इस बार अभिनंदन की चॉकलेट की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने के लिए चॉकलेट बेल्जियम से लाई गई। इस मूर्ति का वजन 321 किलोग्राम है। ये मूर्ति 5 फीट ऊंची और 10 इंच चौड़ी है। चॉकलेट की मूर्ति बनाने में कुल 124 घंटे लगे। चॉकलेट के चहेते भी इस बार शॉप के बदले थीम से काफी उत्साहित हैं। लोग अपनी पसंद की चॉकलेट्स के साथ साथ अपने रियल हीरो का अभिनंदन भी कर रहे हैं और मूर्ति के साथ सेल्फी भी खींच रहे हैं। वो हमारे रियल हीरो हैं और जुका ने उनकी चॉकलेट की मूर्ति बनाई। ये हमारी सेना को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा है और मुझे ये बेहद पसंद आया। जुका में क्रिसमस के लिए सेंटा समेत चॉकलेट्स की कई और मूर्तियां भी बनाई गई हैं, लेकिन भारत के रियल हीरो की ये थीम न सिर्फ सभी को पसंद आई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये छाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महादेवी वर्मा की एक कविता है, रूपसी तेरा धन केश पाश, यानी नारी की सुंदरता बिना केश के अधूरी है। लेकिन अजमेर की रीवा ने कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए अपने बाल का ही बलिदान कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। ये त्याग बड़ा है, ये संकल्प अनुकरणीय है। ऐसा साहस हर किसी में कहां। रीवा से सीखो हिंदुस्तान, रीवा का बाल दान। दर्द और तकलीफ को महसूस करना इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है। अजमेर के 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली रीवा ठाकुर कैंसर पीड़ित एक 7 साल की बच्ची की तकलीफ को महसूस किया और अपने बाल कैंसर पीड़ित लोगों को दान करने का संकल्प लिया। आज अगर मैंने किसी और की खुशी के लिए अपने लंबे खूबसूरत बाल दे दिए हैं तो इससे भी मुझे बेहद खूबसूरती महसूस होती है। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई मजाक बनाने वाली बात नहीं है, ये एक इंसान होने वाली बात है। अगर आप एक इंसान हैं और किसी के दुख को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो आप बेशक खूबसूरत हैं। और आपके बालों से आप कैसे दिखते हैं, पतले मोटे, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं बाकी समाज में लड़कियों को और उन लड़कियों को जो कैंसर से अपने बाल खो बैठती है, सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि तुम जैसे भी हो खूबसूरत हो।
रीवा ने अपने बाल मुंबई की संस्था को दान किए हैं। इतनी छोटी उम्र में संवेदनाओं का सागर समेटी अपनी बेटी के इस कदम को लेकर रीवा की मां रश्मि ठाकुर भी खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। मुझे लगता है कि मेरी बेटी ने ये कदम लिया है, ये बहुत बोल्ड स्टेप है। ये समाज की को क्वेश्चन करता है कि आप जिसको खूबसूरत समझती हैं वो उसको भी क्वेश्चन कर रही है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो खूबसूरती जो है वो समाज के दायरे में ना रहकर उसने इसको और बड़ा कर दिया और डिफाइन कर दिया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आई थिंक आई एम अ प्राउड मदर। गर्व हो भी क्यों ना, तमाम विरोधों के बावजूद रीवा का बाल डोनेट करने का हौसला समाज में संवेदनशीलता को पैदा करता है। जरूरत है तो प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को रीवा से सीख लेने की। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।